मॉम हूँ इसलिए ऐसे भूखे बैठी हूँ। Papa had about 700 rishtas and my brother is just existing. हो सके तो इसको डालना मत, तो पीछे पड़ जाएगा मेरे। फिर मुझे किसी दिन किसी ने बताया, अब पड़ोस की एक आंटी थी, उन्होंने कि आपका बच्चा घूमता है। तो मैंने कहा वो कैसे घूमेगा, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। और मैं सबको यही एडवाइस करूंगी, जब आपका माइंड पूरा अच्छे से मैच्योर हो जाए तभी बच्चे पैदा करें। बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, पापा सुबह 6 बजे बोलते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि हमने सुबह 5:30 बजे फ़ोन रखा है। तो आप सबको हाँ बोल देते, तो पापा को भी अपने ऐसे हाँ बोल दी थी मजे में? पापा को तो मैंने कभी हाँ बोला ही नहीं आज तक। तो शादी कैसे हुई आपकी? Hello and welcome to She's Unhinged episode number 2. I have the most difficult guest of all today because she just doesn't show up. She thinks she's कहीं की महारानी जो हैं, चलो ठीक है मान लिया, but we have my mom today. How are you? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। अभी तक तो आप कंप्लेन कर रहे थे खाने के बारे में। तो भूखी तो मैं हुई हूँ, मॉम हूँ इसलिए ऐसे भूखी बैठी हूँ। I don't know what that means, मम्मी। और कोई होता तो तुम खिला देते ना पहले उसे। ज़रूरी नहीं है, मतलब हम लोगों को ऐसे भूखा रख लेते हैं। नहीं, मैंने देखा है जो अच्छे गेस्ट आते हैं आप उन्हें पहले खिला देते हो, पानी भी पूछते हो। इवन मुझे तो पानी भी नहीं पूछा, क्योंकि आप कहीं का पानी नहीं पीते हो। सो व्हाट, मेरा पानी ले आते। Anyway, so today's episode is very special क्योंकि this is a Mother's Day special episode and I really wanted Mama to come here for the world to see where I clearly don't get any of her abilities from. मतलब apart from makeup, I don't think I have anything that she has, and you'll get to know how or why in just 5 to 10 minutes. So since it's Mother's Day episode, Mama, tell us, take us back to when आपको पता चला कि आप मॉम बनने वाले हो. How did it feel for you? सच सच बताऊं? हाँ, सच सच बताओ. फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम इतनी डेंजरस तरीके से आ रही थी कि जिसको देख के मेरी जान आफत में पड़ गई थी। और जब डॉक्टर ने पहली बार मेरे को बोला था कि तुम पैदा होने वाली हो, मतलब डिलीवरी का टाइम आया, तुम प्री मैच्योर थी, और डॉक्टर ने बोला कि किसको बचाना है, और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तुम्हारे पापा बात कर रहे थे डॉक्टर से, मुझे लगा वो ये बोल रहे हैं मेरा बच्चा बचाना। तो मेरा सबसे पहले वो था नहीं 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 नहीं, मुझे बचाना, क्योंकि मैं किसी और का बच्चा हूँ। तो वो मुझे आज भी बहुत फ़नी लगता है कि मैंने ये कैसे किया था। आई थिंक एक और स्टोरी है जो मम्मा बहुत सुनाती है, मम्मा तो नहीं पापा बहुत सुनाते हैं। मम्मा यू ओनली टेल द मूवमेंट वाला स्टोरी, जब डॉक्टर आपसे पूछ रहे थे कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस वक्त मैं भी छोटी थी और मैं 24 when I was born. और मैं सबको यही एडवाइस करूंगी, जब आपका माइंड पूरा अच्छे से मैच्योर हो जाए तभी बच्चे पैदा करें। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे से पूछा मूवमेंट है, तो मुझे समझ में आया कि वो बोल रहा है कि मैं चलती हूँ कि नहीं। मैंने बोला यस, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, जबकि मुझे ये पता ही नहीं था कि मूवमेंट वो बच्चे के बारे में कर रहे हैं। मेरा बच्चा कभी मूव ही नहीं किया। फिर मुझे किसी दिन किसी ने बताया, अब पड़ोस की एक आंटी थी, उन्होंने कि आपका बच्चा घूमता है। तो मैंने कहा वो कैसे घूमेगा, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। तब मुझे पता चला, अच्छा ओ वो मूवमेंट मेरे बारे में नहीं पूछ रही थी, वो बच्चे का पूछ रही थी। तो फिर ये बड़ा फनी था। दैट इज़ वाई देन वी वर रश्ड, मम्मा वाज रश्ड टू अ हॉस्पिटल, और फिर प्री मैच्योर हुई थी मैं, क्योंकि मम्मा को पता ही नहीं था। तो कोई बात नहीं है, मतलब बच्चे थे आप। हाँ, छोटी थी, कोई बच्ची नहीं है, 24 इयर्स की थी, कोई बच्चा नहीं होता 24 में। क्योंकि उस ज़माने में जब मेरी शादी हुई, उस वक्त बच्चे 24 साल के बच्चे ही होते थे। और मुझे लगता था कि मेरी तो पकड़ के शादी करा दी आपने 24 में, 25 में। तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेरी तरह बच्चे नहीं पैदा करने किसी को जल्दी। कितनी आफत हुई थी कि बच्चे, मेरे को लगता था बच्चा मेरे लिए खेलने का सामान है, वो टॉय हो जाता था मेरे लिए। तो आप लोग टॉय की तरह यूज़ होते थे मेरे। अच्छा, तो चलो, अच्छा आप तो कॉलेज में थे जब मैं हुई थी, फिर आयम भी जब हुआ। सो आयम इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ 4 years यंगर। मम्मा वॉज स्टिल इन कॉलेज एट दैट टाइम, मतलब मम्मा ने पढ़ाई शादी के बाद कंप्लीट करी है मोस्टली। सो हाउ वाज इट लाइक बीइंग अ मॉम व्हेन नन ऑफ योर फ्रेंड्स वर मॉम्स, या उनकी शादी भी नहीं हुई थी? बहुत ही अजीब सा हो जाता था सिचुएशन कि जब आपको लगता है कि सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, पर आपकी शादी हो चुकी है। शादी तो छोड़िए, आपके 2 बच्चे हैं
और उस वक्त तो जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी या मैं कॉलेज जाती थी और किस दिन मेड नहीं आई और बच्चे साथ में गाड़ी में बैठे हैं, वो रोना शुरू करते थे कि मम्मा को देखना है। और जब मेरे को कहीं से देख पाते थे कॉलेज में और जो ज़ोर से बोलते थे मम्मा, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन होता था शांति। मैं जानती नहीं किसके बारे में बात हो रही है, मैं जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे पलटी तो मेरे बाकी के दोस्तों को पता चल जाएगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं। वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड होता था। मम्मा, फॉर एवरीवन्स इन्फॉर्मेशन, हैज़ बिन द मोस्ट क्या बोलते हैं उसे मम्मी, आप गुंडे टाइप के थे ना थोड़े से? थोड़े से नहीं, पूरे 100% गुंडा। टेल अस सम स्टोरीज ऑफ योर कॉलेज टाइम। व्हाट वाज योर कॉलेज लाइक? कॉलेज टाइम की तो मेरी सारी स्टोरीज बड़ी ही मतलब मज़ेदार हैं कि जब मैं कभी जाती थी तो मेरे कॉलेज में मेरे बाइक को लेने के लिए भी बंदे खड़े होते थे। मम्मा बाइक से जाती थी कॉलेज? और मेरी जगह हमेशा रिजर्व रहती थी, मेरी सीट क्लास में रिजर्व रहती थी कि कभी कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता था, मैं किसी को कुछ भी कह देती थी। और ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे जज साहब कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरे फादर जज थे, तो हमेशा बोलते थे जज साहब आ गए, अब जज साहब बैठेंगे। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा कुछ बड़ा रौला सा चलता था, तो वो मेरे लिए बड़ा मज़ा रहता था। एंड मम्मा हैड लाइक अ लाइन ऑफ पीपल जो हर वैलेंटाइंस पे, मतलब दिस इज व्हाट एवरीवन टेल्स मी, माय मासीज आल्सो टेल मी कि मम्मी के लिए ऐसे लोग लेकर आते थे बुकेज एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, एंड मम्मा वुड जस्ट ब्लेटेंटली रिजेक्ट एवरीवन। अपने वक्त में शायद सबसे ज़्यादा वैलेंटाइंस पे रोज़ पाने वाला बंदा मैं ही रही होंगी कि मेरी बाइक भी भरी रहती थी, मुझे चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा मिलती थी कि, और सबको लगता था कि मैं सबसे प्यार करती हूँ। क्योंकि अगर किसी ने बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो मुझे लगता था कि ना नहीं करना चाहिए, चाहे मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ, किसी के मुंह पे ना नहीं करती थी। तो एक साथ 30, 40, 50 लोग भी मेरे को बोलते थे, मैं सबको बोलती थी हाँ ठीक है ओके। मम्मी प्लेयर थे आप तो। नहीं, उसके बाद सबको पता चल गया मेरे फ्रेंड्स को कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छे दिल की, ये सबको हाँ करती है। फिर वो मेरे से बोलते थे नहीं मेरी सेटिंग कहीं और करा दो, तो मैं उनमें से थी कि वो समझ गए थे कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये सबको हाँ बोल देती है, तो ठीक था। तो आप सबको हाँ बोल देती थी, तो पापा को भी अपने ऐसे हाँ बोल दी थी मजे मजे में? पापा को तो मैंने कभी हाँ बोला ही नहीं आज तक। तो शादी कैसे हुई आपकी फिर? क्योंकि शादी मुझे करनी थी इसलिए हुई। रैंडमली? हाँ, क्योंकि दीदी की शादी हुई थी तो मुझे लगता था मैं भी काम से बच जाऊंगी तो शादी कर लो। मुझे लगता था पहले काम खत्म कर लो, पहले शादी हो जाए, उसके बाद पढ़ लेंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे, फर्स्ट शादी कर लो ताकि ये झंझट हटे, इसलिए मैंने शादी की थी। मम्मी पापा की शादी भी एक्चुअली बड़ी फिल्मी तरीके से हुई थी। यू वांट टू टेल मम्मा? हाँ, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा रिश्ता इनके यहाँ गया है, और इनको शायद पता था, तो ये ऐसे पापा हैड, फॉर इन्फॉर्मेशन, पापा हैड अबाउट 700 रिश्ताज फॉर हिम। 900 एंड मतलब देवर लाइक stacks of biodata kept which I मतलब people have seen। तो मैंने ये स्टोरी मैंने पापा से बोलता आप ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहे हो, इतने तो हीरो आप थे भी नहीं। बट उन्होंने अपने फ्रेंड्स से कंफर्म कराई है ये बात, मुझे ताऊजी लोगों से कंफर्म कराई है, दैट ही हैज़ हैड लाइक stacks and stacks of biodata just kept there because apparently he was the most eligible bachelor at that time in wherever he was living। So anyway, हाँ नहीं, आज भी ऐसा है कि जब मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो जितनी भी लड़कियां थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिश्ते इनके पास गए थे, तो हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते भी हैं, अभी भी विजिट करते हैं एक दूसरे के यहाँ, तो पता होता है कि इनका रिश्ता भी इनके यहाँ गया था और दूसरे का भी गया था, और इनके अपने रिलेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते इनके लिए पहले आए थे, बाद में घरों में शादी हुई। तो ये एक्चुअली था कि इनका, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में सबका रिश्ता इनके पास गया था। ठीक है, ये बड़ा आगे स्टोरी कंटिन्यू करो। क्या स्टोरी? अरे आपकी शादी वाली। अच्छा हाँ, ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो मयंक मुझे कॉल करते थे कुछ और बता करके कि कुछ और, अनिल करके एक नाम इन्होंने मुझे बताया, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्होंने क्या नाम बताया, मैंने क्या सुना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो मैं हमेशा इनको बोलती थी ऐसा जल्दी करो नहीं तो मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे, और मैं रोज़ फ़ोन करके इनको अपडेट देती थी कि मेरे पापा शादी ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाओ और आप मेरे से शादी कर लो। तो हमारी शादी इसी तरह से तय हुई, और जब शादी तय हुई, फर्स्ट टाइम देखने आए, तो मैंने इनको सबसे पहले बोला कि आप वही बंदे हो जिसने मुझे फ़ोन किया था? इन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करनी शादी तुमसे। तो ये बड़ा फ़नी था कि हमारे लिए शादी, फिर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं मैं सेम बंदा हूँ जिसने तुम्हें फ़ोन किया था। मैंने बोला ओके ठीक है, अब शादी हो जाएगी। तो शादी के बाद आपको कैसा लगा, मतलब व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर शादी? एकदम से फ्रीडम,
कि मजा आ गया, अब पापा नहीं टोकेंगे मुझे, पर नाना तो कुछ वैसे भी नहीं कभी बोलेंगे टोकते थे मम्मा। पापा, लेकिन ऐसे भाग नहीं सकते थे ना हम घर से। मतलब शादी के बाद भाग जाते थे घर से? यस, शादी का पहले ही दिन सारे घर में सो रहे हैं लोग, और मैं उठ के छत पे, इनकी छत से फलांग लगाते लगाते दूसरों की छतों पे पहुंच गई खेलने के लिए, सिर्फ कि सुबह 5 बजे कोई नहीं उठता था घर में और मैं खेलने के लिए चली गई, जिसके लिए बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि तुम फर्स्ट डे ही भाग कैसे गई घर से। तो बड़ा फनी था कि मुझे लगता था अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया है बदमाशी करने का। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये सुनने में आया कि मेरी नानी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मतलब पापा कहते हैं कि शादी से पहले नानी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कोई भी घर आ सकता है पर पापा घर नहीं आ सकते। मतलब पापा कैन नॉट कम टू नाना नानीज प्लेस बिफोर शादी, क्योंकि शादी नहीं हुई है, चाहे एंगेजमेंट हो गई है चाहे रोका हो गया है, पापा को आना अलाउड नहीं था और मम्मी से मिलना अलाउड नहीं था। तो व्हाट वाज दैट लाइक? और फिर आप कैसे इतने चिल हो गए कि आप एकदम ऐसे निकुंज को आने भी दे रहे हो और हम ट्रिप पे भी जा रहे हैं? अरे भाई जो टॉर्चर मैंने झेला, ये थोड़ा कि वो भी झेले बेचारा, तो मैंने इसलिए, और हम ऐसा नहीं मिलते थे, वो घर पे आने को मना था, हम इलाहाबाद जा के मिलते थे। क्या इलाहाबाद ये मुझे को लेके जाते थे, हम घूमते थे, सारे भाई बहन भी रहते थे साथ में, लेकिन हम घूमते फिरते थे। सिर्फ घर में इसलिए नहीं अलाउड था कि मम्मी को लगता था कि अच्छे दिन हो तभी आए, बाकी कुछ नहीं था। मम्मी बहुत चिल थी मेरी। नाना इज मोर चिल एज कम्पेयर टू नानी। नानी को तो मैं देखती हूँ, मतलब थोड़ा सा वो डांट सकती हैं, फिर भी नाना नहीं डांट सकते किसी को। नहीं, ये भी है, और नाना हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। पापा सुबह 6 बजे बोलते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि हमने सुबह 5:30 बजे फ़ोन रखा है। उस वक्त जब नया नया मोबाइल आया था, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, और उषा फ़ोन में इनके कोई एक फ्रेंड थी जो हमारा बिल अगर ख़त्म भी हो जाता था तो वो भर देती थी कि इनका बात नहीं टूटे। और हम सुबह 5:30 फ़ोन रखते थे, पापा 6 बजे उठाए थे, लो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन है, बात नहीं करोगी? ज़्यादा हम पूरी रात बात करते थे। अच्छा तो चलो, अच्छा शादी हो गई, अब मैं भी हो गई, 5 साल हमने बहुत, मेरे इतने बर्थडेज मने हैं, आई थिंक मेरे से ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेशन किसी का भी नहीं हुआ होगा मेरी लाइफ में, मैंने नहीं सुना। और फिर आयम, हाउ वाज इट लाइक आयम जब हुआ था? क्योंकि आयम बड़ा निगलेक्टेड सा है मेरे घर में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्लियरली आई एम द स्टार ऑफ द शो, इससे लगता ही नहीं है तुम्हें। ये बात बेटा भी बोलता है। अभी जब इसकी शादी की मैंने, तो सबसे पहले आयम का सवाल था, जब मैं उसके पास जाके बैठी तो मैंने देखा अच्छा इसका रूम ऐसा है, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि उसका रूम कैसा है या उसने खाना क्या खाया होगा। तो उसने सबसे पहले सवाल किया, क्यों भाई आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम यहाँ आकर बैठ गई? उसका आज भी ये सवाल था, यहाँ क्यों? तुम्हारा बंदा गया, उसके साथ ही चली जाओ, तुम तो मम्मी सिर्फ उसी की थी। और अभी भी देखो, इससे पहले भी मैं बात कर रही थी, मुझे एक सेकंड भी ध्यान नहीं आया कि आयम भी है। हो सके तो इसको डालना मत, तो पीछे पड़ जाएगा मेरे। नहीं बट आयम, व्हाई डू यू थिंक दैट इज? ऐसा क्यों होता है कि मतलब जैसे लोग कहते हैं गर्ल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर फादर्स एंड बॉयज आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर्स, आई सी दैट आई एम मोर अटैच्ड टू बोथ माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर इज जस्ट एग्जिस्टिंग, सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? ये मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद मैं पढ़ रही थी या मेरी शैतानियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो तुमने उसको देखा तो वो मेरी जगह तुमसे अटैच्ड हो गया। हाँ मतलब आई एम एंड आई आर वेरी क्लोज, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, बट आई वुडंट से कि आई एम पर्टिकुलरली मम्मी से बहुत क्लोज है या पापा से बहुत क्लोज है। आई एम मुझसे बहुत क्लोज है और मैं पापा और मम्मी दोनों से बहुत क्लोज हूँ। आई थिंक अगर कोई घर में लड़ाई होती है कि कौन सा बच्चा किसके पास जाएगा, तो आई हैव ऑलवेज फाउंड मम्मी एंड पापा टू बी फाइटिंग कि मुझे मोमो चाहिए, बट आई एम के लिए कोई लड़ता नहीं है। हाँ ऐसा है। और अभी जब इसकी शादी हुई तो मैं शॉपिंग पे गई, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने आयम के लिए ठीक से शॉपिंग की। और जब वो बैग लेके आई तो उसको लगा कि मैं शायद वर्षिका के लिए सामान लेके आई हूँ। तो उसका सबसे पहला रिएक्शन था जब मैंने उसको दिया, ये सारा मेरा है। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारा। बोले ये कैसे हुआ, तुम मेरे लिए शॉपिंग कैसे कर सकती हो, ये सारा कुछ मेरा है। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारा ही, और आगे भी तुम्हारे ही लिए करूँगी। क्योंकि जब भी कुछ होता था, जब भी बैग्स आते थे घर में, अगर हमने शॉपिंग करी है तो 99.9% इसका होता था। उसके लिए शायद कभी पेंसिल या रबर या कुछ ऐसा निकलता था उसके अंदर से, कपड़े तो कभी नहीं निकलते। चलो बट अच्छा ये बताओ, व्हाट इज़ इट लाइक एक्चुअली बीइंग अ मॉम? हाउ डू यू फाइंड दिस एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने तो बहुत ही जल्दी, मतलब आपका तो शादी हुई है और आप मॉम बन गए, तो व्हाट इज़ दिस एक्सपीरियंस लाइक? तो वो ऐसा लगा है कि नहीं थोड़ा और टाइम होना चाहिए था, मतलब थोड़ा और घूम फिर लेते आप और पापा, और फिर ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे लगा।
क्योंकि शुरू में मुझे लगता था कि हम भाई बहन हो गए, मुझे बच्चों वाली फीलिंग ही नहीं आई। बहुत साल तक मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या। मुझे लगता था ये सारे पहले से शादी के साथ मुझे मिले हुए हैं, तो मुझे ये लगता था कि शादी के साथ ही हम आपस में मिले हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ भाई बहन के शायद अटैचमेंट के साथ बड़े हो गए, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम मेरी बेटी हो। हमेशा आयम को तो फिर भी एक बार मैं मान सकती हूँ, चलो ठीक है बच्चे में रख दिया, हम तुम तो शायद बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहे होंगे। हाँ, कि जब भी कोई बात हुई मैंने इसे डिस्कस किया, चाहे इसकी उम्र वो रही हो तुम्हारी या ना रही हो, 100% तुमने सपोर्ट किया। और फिर बीच में मेरा बहुत लंबा एक स्ट्रेच आया जब मैं बीमार पड़ी, 9-10 ईयर्स के लिए बेड पे गई। तो उस वक्त में शायद अगर मैंने बच्चे पहले नहीं पैदा किए होते तो मैं झेल जाती। 5 साल का एक बच्चा, 6 साल का एक बच्चा जो मुझे बना रहा है, मुझे खिला रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी लाइफ का। सो मम्मा बहुत लंबे पीरियड के लिए बीमार पड़ गई थी। शी हैड अ पैनक्रियास फेलियर एंड फॉर 10 years मम्मा बेड पे थी, तो शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप, लेट अलोन लुक आफ्टर अस। एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। आई थिंक 5 साल की थी मैं जब मम्मा बीमार पड़ गई। 5 नहीं, आई थिंक 6-7 साल की थी मैं जब मम्मी बीमार पड़ गई। एंड मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली, क्योंकि पापा कितना देख लेते और मम्मा बीमार ही थी। एंड आई हैड टू लुक आफ्टर आई एम ऑल्सो। अब 5-6 साल का बच्चा कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं है टू लुक आफ्टर अनदर पर्सन दैट इज़ 4 years younger. तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑल टुगेदर। एंड मम्मा आई वॉन्ट टू नो कि वॉट डिड यू फील एट दैट टाइम, क्योंकि हम सब तो हमें पता है कि हमें कैसा लगा था एंड हम डिस्कस भी कर लेते हैं, बट वॉट वॉज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम? उस वक्त शायद मैं सबसे ज़्यादा परेशान होती थी और मुझे ये लगता था कि एक चांस मुझे मेरी लाइफ में मिल जाए कि मैं तुम्हें विदा कर सकूं और मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए तुम्हारे पार्टनर के रूप में जो अयम को और पापा को संभाल सके, जो मेरे माइंड में हमेशा रहता है और आज भी रहता था। तुम्हारी शादी तक मुझे हमेशा लगता था भगवान जीवन छीनना है तो छीन लेना, लेकिन इसकी शादी करने तक मुझे ज़िंदा रखना, क्योंकि मैं ठीक से तुम्हें बड़ा करना चाहती थी। और मैं रोज़ सोचती थी मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपने आप को अच्छा कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो उस वक्त में जो तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिला, एक बच्चे का, जो अपना बच्चा घर में होता है उसका सपोर्ट, ये बहुत बड़ा था। वो भी अगर कोई लड़की हो, इसीलिए शायद मेरा ध्यान कभी अयम पे नहीं जा पाया, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो मुझे तुम्हें पालना था, तुम मुझे पालती रही, तुम मुझे देखती रही। एक वक्त आया मेरे मेमोरी लॉस हो गया, मेरे विज़न चला गया, तो वो सब टाइम जो था वो बहुत कठिन था। मैं इवन लिखना तक मैं भूल गई थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, अकेले कहीं जा नहीं सकती थी। अगर ये शायद नहीं होती तो वो सपोर्ट नहीं मिलता मुझे। और जो सपोर्ट इसने दिया, मैं कहने को माँ हूँ, लेकिन हमेशा मैंने, अगर अपने आप को उस प्लेस पे देखूंगी तो मैं इसको अपनी माँ समझती हूँ, क्योंकि मैं ये गई तो मुझे लगा कि मेरी, जब इसको मैंने विदा किया तो मुझे लगा मेरी माँ चली गई, मदर गई है मेरी। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तो इसलिए मेरी शैतानियाँ बहुत कम एज में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। और फिर जब होश में आई और ठीक हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अपने पूरे फॉर्म में हूँ कि अब मैं कितना परेशान कर सकती हूँ इन लोगों को। अब भी मैं आईएम को तो करती हूँ। भाई अगर आप मम्मा के साथ शॉपिंग चले जाओ, इट इज़ लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। शी विल नॉट स्टॉप। इनके पैर में पहिए लगे हुए हैं, आप सीधे खड़े रहोगे एंड शी विल गो टू 5 stores और वो शॉपिंग करके आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या अभी। यू जस्ट कैन नॉट शॉप विद हर। नहीं, क्योंकि वो जो 10 साल बिस्तर, मेकिंग अप अ लॉस्ट टाइम, 10 साल बिस्तर पे और 5-7 साल shopping उसको ठीक करने में जो मैंने लगा दिए, कि एक वक्त था कि मैं कुछ भी नहीं पहन पाती थी, कुछ नहीं देख पाती, समझ नहीं पाती थी, खा नहीं सकती थी, पचा नहीं सकती थी। सब कुछ इसने मुझे सिखाया, खिलाना पिलाना, चलना, दोबारा लिखना, पढ़ना ठीक से। कई बार ऐसे होता है चीज़ें अब मैं सुन रही होती हूँ पर मुझे समझ नहीं आती हैं कि मैं सुन क्या चीज़ रही हूँ, फिर ये मुझे बताती है। कभी ना इसको शर्म महसूस हुई कि मम्मी सब भूल चुकी, कभी ना मुझे शर्म महसूस हुई कि मैं क्या कर रही हूँ। इवन ABCD से लेके अब तक हर चीज़ वापस इसने मुझे सिखाई। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये कहीं चली जाती है। अब ये कहीं चली गई, उस घर चली गई है, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितनी खुशी मुझे निकुंज को देख के होती है कि उस एक लड़के में वो क्षमता जो मैं चाहती थी कि कभी मेरे दामाद के अंदर हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरा दामाद चाहिए था, क्योंकि जितना मैं बीमार थी वो मुझे लगता था एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मेरे अपने बच्चे को भी समझे, अयम को भी समझे। तो उसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि एक बड़े भाई की तरह वो हमेशा साथ रहेगा इनके, कि वो अगर मैं अभी हूँ मुझे नहीं पता कि बीमारी कब ज़्यादा हो जाती है, पर मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ, मुझे कोई टेंशन किसी चीज़ की नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ।
कि अब ये जो 3 बच्चे मेरे हो गए हैं तो उनको देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अब हम 2 3 4 बच्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मम्मा, एक बात बताओ, जैसे न्यू मॉम्स होती हैं, मतलब आई एम श्योर कि दे ऑल्सो गो थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मम्मियों को मेंटल हेल्थ इशू नहीं होते, सबको ही होते हैं, बट हम वो चीज़ देख नहीं पाते, हम नहीं समझ पाते कि मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है। वॉट डू यू थिंक आर दोज थिंग्स दैट मॉम्स गो थ्रू, या न्यू मॉम्स हो या मतलब मॉम्स इन जनरल, क्या टेंशन होती है मॉम्स को, या क्या एज अ मॉम वॉट मेंटल हेल्थ इश्यूज डिड यू गो थ्रू, एंड क्या आप कभी ऐसा लगा कि अच्छा मुझे कोई समझता ही नहीं है? हाँ, बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि अब बच्चे कभी ये नहीं देख पाते हैं कि कितनी लंबी जर्नी मदर ने अकेले झेली है और आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए वो क्या क्या चीज़ छोड़ते हैं। चाहे वो सिर्फ माँ नहीं, इवन बाप भी, कि माँ बाप दोनों पेरेंट्स वो इस तरह से छोड़ते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे बहुत पसंद होती थी, मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, पर मैं रुक जाती थी कि नहीं, अभी बच्चे हैं, अभी बच्चों के लिए करना है। तो फिर जब वो सब कुछ पूरा हो जाता है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं या बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि दिखता ही नहीं कि उन्हें कि एक जो वो वहाँ पेरेंट्स बैठे हैं उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। वो एकदम परेशान हो जाते थे और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी डिप्रेशन होने लगता है कि काश बच्चे थोड़ी देर मुझसे बात कर पाते उस विषय पे, या मेरे साथ चले जाते या मुझसे लिपट के बैठ जाते। उस चीज़ के लिए कभी कभी मैं परेशान होती हूँ। हालांकि ऐसा मौका तुमने मुझे कभी नहीं दिया है। अयम से हमेशा मुझे रहता है कि वो थोड़ा समझ नहीं पाता है कि मम्मा को क्या चाहिए। आई एम लिटरली द स्टार चाइल्ड गाइस, दिस इज लाइक यू विश यू हैड मी, ओके। हाँ, तुम स्टार चाइल्ड हो क्योंकि तुमने जिस लेवल पे शायद मैंने तुम्हें पाला होगा, मैं क्या ज़्यादा पाल पाई। सबसे ज़्यादा तुमने अयम को बड़ा किया, उसको समझा, उसको वो कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि माइंड मेरा सही से वर्क नहीं कर रहा था। जब अब मैं समझ पाई हूँ तो अब मैं उसे गोदी में खिलाना चाहती हूँ, उसकी बचपन की यादें संजोना चाहती हूँ। मम्मी ने क्या करा है, अयम को रेप्लिकेट करने के लिए 2 बिल्लियाँ ले ली हैं घर में, तो अब जो प्यार अयम को मिलना चाहिए था वो सारा प्यार उस बिल्ली को मिलता है। उस बिल्ली के पॉ ट्रिम हो रहे हैं, उस बिल्ली को मसाज मिल रही है, उस बिल्ली के लिए घर आ रहे हैं। तो अयम, यू हैव बीन रिप्लेस्ड येट अगेन बाय अ कैट। हाँ, अयम ने अभी भी मुझे बोला है कि पहले मैंने सोचा था दीदी चली गई, शायद तुम्हारा ध्यान मुझ पे जाएगा, पर तुम दीदी के अंदर इतना बिजी थी कि तुम्हें पता नहीं चला कि तुम एक फीमेल कैट ले आई और दीदी की जगह उसको दे दी, उसका कमरा उसको दे दिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उस कमरे में मुझे भी जरूरत है, मेरी भी बहन वहाँ पे थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हो ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। तो मैंने अभी ये रियलाइज़ नया किया है, तो मैंने उस कमरे को उसको देने का सोचा है। Yes. कि एज अ गिफ्ट मैं उसको मदर डे के गिफ्ट में दे दूंगी कि तुम ले लो इसका कमरा। मदर्स डे के गिफ्ट में अयम को कमरा मिल जाएगा। मैं बिल्ली को तो अपने साथ शिफ्ट कर लूंगी। नाइस, ठीक है, मतलब बट ओवरऑल फन रही है ना आपकी एज अ मदर जर्नी, बड़ी फन सी रही है। बहुत फनी, और तुम लोगों के लिए बहुत डेंजरस थी, क्योंकि हमेशा तुम लोग बहुत ऐसे पॉइंट पे थे कि मुझे हमेशा लगता था कि ये चीज़ें, ये दोनों तो मेरी प्रॉपर्टी हैं, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी वाली मम्मा थी कि मुझे लगा था ओहो मुझे बच्चे मिल गए और मेरे पर्सनल बच्चे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पर्सनल बच्चे हैं। और मैं उनके साथ स्टंट्स करती थी, कभी पेंसिल हील पहन के चल रही हूँ, कभी वो मेरे हाथ से गिर जा रहे हैं, कभी मैं अगर मुझे मेरा काम कोई बढ़िया सा बच्चे भी छोड़ के भाग जाती थी। तो ऐसा काम होता था कि मैं मतलब ये लोग ये बड़े खतरनाक मोड़ पे ये लोग ये लोग बड़े ये बड़े हो गए अच्छे से, लेकिन बहुत अपने अपने आप बड़े हो गए। ठीक है। एज अ मॉम आपको कैसा लगा जब मैंने आपको बोला कि मम्मा आई हैव अ बॉयफ्रेंड? यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू इन द बहुत अच्छा, मुझे लगा ओहो वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैंने कोई रिएक्शन मेरा ऐसा बुरा वाला नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पर बस ये देखना चाहती थी कि बंदा कैसा है। हाँ, बट मतलब आप जानते थे ही निकुंज को पहले से? हाँ, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। माय फादर दो वाज इन शॉक। पापा 3 महीने तक शॉक में थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, शादी से पहले तक भी वो शॉक में ही थे, लेकिन अब उन्होंने इधर 2 मंथ से मैं देख रही हूँ कि पापा ने जितने अच्छे से निकुंज की वो मेरे से बैठ के बात करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसने उस बच्चे को भी अपना लिया है बहुत अच्छे से। हो चुका है, बट पापा तो मैक्स शॉक में थे, मतलब मेरे साथ क्या हो गया है, ये समवन हैज टेकन समथिंग फ्रॉम मी, दिस इज नॉट नाइस।
बट मतलब पापा केम अराउंड ऑब्वियसली एंड भाई मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनको हमेशा ये लगता था कि ये मेरी है, मेरी ही रहेगी, और मेरे अलावा कोई भी इसको बात भी नहीं कर सकता। इवन कभी कभी मैं देखती हूँ कि अगर इन्होंने कोई तारीफ लिखी है और अगर निकुंज के पापा भी उस पर कॉमेंट कर दे, कोई अच्छा सुंदर सी बात लिख दें, तो उनको तो ओहो मेरे बच्चे के लिए क्यों लिखा। अब उन्हें कौन समझा कि बच्चा तो वो दोनों का है। और कभी कभी वो उनको जलन हो जाती है, पर उनको फिर वो समझते नहीं 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 बच्चा तो वो हम दोनों का है। अब पापा को वो शेयर नहीं कर, इसको शेयर नहीं कर सकते, वो इसको शेयर नहीं कर सकते। बट पापा इज वेरी क्यूट दैट वे। उनको जेलसी होती है, फिर वो जेलसी में बोलते हैं ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, और फिर वो सही हो जाते हैं। तो हाँ, लेकिन अब वो निकुंज से बहुत प्यार करने लगे हैं, तुम्हारे बराबर का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा है 2 महीने से, मैंने बट दैट्स नॉट पॉसिबल मम्मा। अरे मैंने फील किया है 2 महीने से। नहीं है पॉसिबल। पहले भी मैंने ही फील किया, तब भी मैं ही कर रही हूँ। आई विल ऑलवेज रिमेन द फेवरेट चाइल्ड। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत शांति से चलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई विल sue you guys. You can't do that to me. ठीक है, nice. So anyway, तुम्हारे साथ जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। फिर तुम चली गई दूसरे घर, मेरी जर्नी फिर वैसी हो गई जैसी पहले थी, क्योंकि अब अयम नहीं सुनता मेरी। वो कहता है जिसके साथ पहले थी उसी के साथ जाके रहो। बट आई थिंक टू दिस आई वुड से कि मुझे बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे कभी। मम्मी ने मुझे मारा तो है, काफ़ी मारा है मुझे, मैंने बहुत मार खाई है। मतलब मैंने इस लेवल की मार खाई है कि बस। तो तब मैं अपने होश में कहाँ थी? मैंने बहुत मार खाई है, मेरे पापा से बहुत मार खाई है, मेरी मम्मी से बहुत मार खाई है। बट देयर हैज़ नेवर बीन अ टाइम जब मम्मी ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना करा हो। शी इज़ नेवर टोल्ड मी नो। मतलब मम्मी ने मार मार के भगाया है मुझे चीज़ें करने के लिए। तुम कथक सीखो, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो, ये मुझे मार मार के भगाया जाता था। एंड अगर मैंने बोला कि मुझे मेकअप करना है, लेट्स से एट 13 years old, कोई अपने 13 साल के बच्चे को, अब तो लोग करवाते हैं, पहले नहीं करवाते थे। बट मम्मा वुड गिव मी हर प्रोडक्ट्स, आई वुड स्टील हर प्रोडक्ट्स, आई वुड डू मेकअप एंड आई वुड जस्ट, मतलब मैं ख़राब भी कर देती थी प्रोडक्ट्स को, तो मम्मी कुछ बोलती नहीं थी। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द जर्नी विथ मेकअप रियली स्टार्टेड। क्योंकि अगर मम्मी मुझे नहीं करने देती और मना कर देती तो मुझे नहीं लगता मैं शेयर स्टार्ट कर पाती, या इतना कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर होता कि मेकअप कर लो या चले जाओ या कुछ भी, वॉट एवर। हैविंग दैट क्रिएटिव थॉट, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मम्मा। क्योंकि मम्मा ने सोचा कि करने दो जो करना है। पापा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ाई करनी है, क्या डांस कर रहे हो, क्या मेकअप कर रहे हो। बहुत डांट पड़ती थी पापा से। बट मम्मा वुड ऑलवेज स्टैंड इन द वे टू से कि नहीं, इनको करने दो। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई शेयर इज़ वॉट शेयर इज़। क्योंकि मम्मा ने अगर इनकरेज करती तो मेरे पास इतना गट्स ही नहीं होता कि मैं सब कुछ छोड़कर, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आई टोल्ड मम्मा कि मुझे नहीं करना है। आई थिंक मम्मा ने दोबारा पूछा भी नहीं उसके बाद में। शी सेड नहीं करना, ठीक है, बुक्स बंद करो, जो करना है वो करना स्टार्ट करो। एक बार भी नहीं बोला नहीं बेटा दोबारा सोच लो, कुछ नहीं, नथिंग। पापा पीछे पड़े हुए थे 3-4 महीने तक कि नहीं सोचो सोचो, इवन 1 साल तक पड़े हुए थे। मम्मा ने सेम डे, मैंने आई थिंक आज बोला मुझे नहीं करना, मम्मी ने कहा नहीं करना, बुक्स बंद करो, जो करना है वो करो। एंड आई डिड। एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर बीइंग एबल टू टॉक अबाउट समथिंग, या हम ऐसे बैठे भी हैं क्योंकि मम्मा इनकरेज मी टू डू दैट मच कि जो करना है वो कर लो। इट डजेंट मैटर वॉट यू डू, इट मैटर्स कि तुम उसको कैसे करते हो। एंड मम्मा से वो बहुत मोटिवेशन इसीलिए मिलती है क्योंकि यू लुक एट माई मॉम, शी डजंट लुक 50, she doesn't look like she's 50. No one tells me that she looks like she's 50. And this is not how she was. बीमारी के बाद मम्मा स्टेरॉइड्स लेती थी क्योंकि बीमारी थी इतनी ज़्यादा, तो she put on a lot of weight. मम्मा चल नहीं पाती थी, 2 कदम चल के she would sit down. But then I think it was her determination कि मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है and I have to get back my health, that she worked her ass off to get back to shape, to be able to build her stamina. और आज मम्मा वो चीज़ें कर सकती है जो हम नहीं कर सकते. I think she can run for like an hour and not feel tired, and I'll run for like 10 minutes and be like हाँ मेरी सांस चढ़ रही है, मैं क्या करूँ. So that is how she has changed herself for us, and that is why I love you. Love you too. And happy Mother's Day. और कुछ आप बताओ. नहीं, जैसे इन्होंने अभी मुझे क्रेडिट दिया कि मैंने कभी रोका नहीं, तो ऐसे ही हमारे ब्यूटी ऑन व्हील्स की भी शुरुआत हुई थी कि इनकी वजह से मैं वहाँ जाके बैठी, क्योंकि ये कभी किसी बार्बर से अपने बाल नहीं कटवाते थे। इन लोगों ने बचपन से दोनों बच्चों की आदत थी तुम काट दो, तो मुझे तो काटना आता नहीं था,
इनके लिए मैंने सीखा पहले जा करके कि भाई काटते कैसे हैं, कोर्स किया तो इनका काटते रहे, इनके काटते काटते एक ऐसी हैबिट बन गई। तो मुझे लगा अच्छा कुछ और आगे कुछ और करना चाहिए, फिर मैंने और कोर्सेज़ किए। फिर इनको मेकअप का शौक था, मैं मेकअप पहले से करती थी, फिर मैंने और एडवांस कोर्स किया। फिर इन्होंने जब मेरी बीमारी के बाद इन्होंने, पहले भी मैं करती थी मेकअप का काम, उसके बाद इन्होंने मेरे को बताया कि अब एक सैलून डालो तुम। इन्होंने ही मुझे बहुत कि मैं बिज़ी रहूं और मैं बीमारी को ना सोच पाऊं, इसके लिए ज़बरदस्ती इन्होंने सैलून डलवाया। पहले मेरे फ्रेंड के साथ मुझे बैठवाया, तो मैं 1 साल सबके साथ बैठी। और जो मेरी पुरानी टीम है आज़ाद हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने भी हैं, वो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहे। इन्होंने ही सबको बुला के इकट्ठा किया और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कर पाऊँ। और आज की डेट में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं अपने आप सब कर लेती हूँ। और सिर्फ इनकी यही अकेली वजह है जिन्होंने मुझे सैलून खोल के बिठा दिया कि तुम काम करोगी और करना ही है, तुमको मेरे लिए करना है। To this, I would just like to say कि support your moms in whatever they're thinking. I feel like it's so important for us to know and ask them कि आप moms, parents, मतलब our parents, कि हम उनको बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं थिंकिंग कि अरे ये तो मम्मी पापा हैं, ठीक है, they're doing what they're doing, या डांटते हैं या वो ये है या वो है, दिस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक यू हैव टू सिट विद देम एंड जस्ट एक्चुअली लिसन टू देम, क्योंकि एवरीथिंग असाइड देर ऑल्सो डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके थोड़े 10-12 बच्चे हो गए थे, फिर उन्होंने सोचा एक और कर लेते हैं और अब इसको बढ़ा देंगे और अब इसको बिजनेस खुलवाएंगे। They're also doing it for the first time. They might also be going through things that we don't know. And as children, I feel like it's our responsibility to sit and think. If they support us for everything, we also should be supporting them for everything. No matter what. मतलब I to try and give into her whims and fancies. She gives into my whims and fancies. And that's how बहुत बढ़िया चलता रहता है हमारा. बहुत मज़े आते हैं. मतलब क्लियरली मेरी शादी हुई है इसीलिए हुई है क्योंकि मम्मा डिसाइडेड कि इट वॉज ओके टू डू अ लव मैरिज एंड पापा वॉज नॉट प्रो लव मैरिज। पापा कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, उन्होंने नहीं देखी तो वो ओके भी नहीं थे। बट मम्मा वॉज ओपन इनफ कि ठीक है कोई बात नहीं, होती है तो हो जाएगी, एंड उन्होंने पापा को भी समझा लिया। तो आई डोंट थिंक दैट समथिंग दैट यू कांट ओवरकम, इट्स जस्ट यू हैव टू टॉक टू ईच अदर, टू बी open to each other and support each other, and that is the most important thing. And to top it all off, I obviously have the greatest mother in the world, so I love you and happy Mother's Day, Mama. Thank you. And with this, we'll see you in the next video, in the next podcast. Bye.